अभी जो भारत सरकार के जो नीतियाँ हैं, उन नीतियों के खिलाफ 14 बिंदु जो रखे गए हैं, ये 14 बिंदु पढ़े जाएंगे अभी और पढ़कर पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। तो ये श्रम कानून जो है, श्रम कानून जो 1942 में बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेज शासन काल में भारत के मजदूरों को 12 घंटे जो ड्यूटी की जाती थी उसको 8 घंटे निर्धारित किया था। अब 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद में परिवार में जो ऐसा मैसेज था कि परिवार का व्यक्ति जब 12 घंटे ड्यूटी करता था तो घर जाता था, तो घर वो परिवार से भी नहीं मिल पाता था और सो जाता था, और सोने के बाद सुबह उठकर वापस उसको ड्यूटी आना पड़ता था क्योंकि वो अन्य काम नहीं कर सकता था। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने 1942 में इनको एक्ट को बनाकर और जो 12 घंटे का जो ड्यूटी था उसको 8 घंटे बनाया गया। बाकी समय 4 घंटे परिवार के लिए, अन्य घंटे समाज के मिलने जुलने के लिए आदि और सोने के लिए और आराम करने के लिए। से बहुत लंबा है प्रोसीजर, इसको इस तरीके से निर्धारित किया गया था। परंतु मनुवादी लोगों के द्वारा जो 12 घंटे का ड्यूटी जो पहले था, वो आज की तारीख में ऐसा इन लोगों को लग रहा है कि अब ये लोग आराम करते हैं और एक दूसरे से चर्चा करके वार्तालाप करते हैं, इनकी बंदिश की जाए। और इनको बंदिश करने के लिए वापस सरकार ने 12 घंटे निर्धारित किया। 12 घंटे निर्धारित किया था। 12 घंटे अगर आदमी काम करता है तो वो 8 बजे से अगर शाम को 8 बजे तक अगर काम करेगा तो वो परिवार के से भी ढंग से नहीं मिल पाएगा, अन्य काम भी नहीं कर पाएगा। इनने मतलब इस तरीके से कानून का निर्माण किया है और मनुस्मृति आधार पर जो निर्माण किया है उससे ये साबित करेंगे कि मजदूर को बंधुआ बना लो, और बंधुआ मजदूर जब बन जाता है तो वो कहीं भी नहीं जाएगा। ऐसा करके इनने 12 घंटे का निर्माण किया। अब ये बात करते हैं कि जो आज जो ये कानून का निर्माण हुआ, और जब ये कानून का निर्माण हुआ तो भारत के अंदर आज़ादी के बाद से 11 महासंघ भारत में है, टोटल 12 महासंघ। अब 12 महासंघ जो भारत सरकार की श्रम मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त, भारत सरकार की तरफ से श्रम मंत्रालय द्वारा 12 महासंघ 12 ट्रेड यूनियनों को मान्यता दी गई। और उन 12 ट्रेड यूनियन का नाम मैं आपके सामने रख रहा हूँ। HMS, C2, एटक, इंटक, TUCC, LPF, BPMS, UTUC, AI, CCTU, INTUC, BMS एवं आदि, ये 12 महासंघ हैं। 12 महासंघ ने जो काम भारत के अंदर 70 साल से मजदूरों के पक्ष में नहीं किया, इनने सिर्फ मनुवादी के पक्ष में काम किया, क्योंकि इनके पदाधिकारी लीडर जितने भी हैं वो सब मनुवादी लोग हैं जो भारत के मूल निवासी मजदूर हैं, और इन मजदूरों के साथ शोषण किया गया। अगर ये इतने महासंघ होकर अगर मजदूरों के पक्ष की बात करते तो आज ये नौबत नहीं आती, परंतु इनने सब ने मिलकर, और ये सारे जो ट्रेड यूनियन को बताया गया, ये सारे ट्रेड यूनियन के सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। इनकी पार्टियां बिल्कुल सत्ता में बैठे हुए हैं, जो सांसद विधायक मिनिस्टर भी इनके हैं, सरकार भी इनकी है। पर लेकिन सरकार के नुमाइंदे, क्योंकि ये दोनों मिलकर इस देश के मूल निवासियों को गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं। और जब भी ये ट्रेड यूनियन जो गठित है, ये ट्रेड यूनियन जब एक आंदोलन खड़ा करती है तो सिर्फ मजदूर को दिखावे के लिए खड़ा करती है, सिर्फ मजदूर को उल्लू बनाने के लिए निर्माण करती है। ये ट्रेड यूनियन मजदूर को गुमराह करती है, उनकी आवाज़ नहीं उठाती, सिर्फ क्षेत्रवाई लोगों को गुमराह करके और वहाँ परोस देती है, उनके सामने बलि बना देती है मजदूर, सीधी बात। तो ये जो हम लोगों ने जो मुद्दा उठाया है कि ये जो कानून इनने बनाया है, हम इस कानून को नहीं मानते। ऐसे कानून को हम नहीं मानेंगे क्योंकि हम भारत के मूल निवासी हैं, और सरकार जो अपने मसूक के पार कर रही है। एक बात और इसके अंदर कह देना चाहता हूँ कि भारत में लॉकडाउन चल रहा है, और लॉकडाउन के द्वारा भारत के अंदर प्रत्येक नागरिक लॉकडाउन कोरोना से पीड़ित ना हो, कोरोना उसको लगे नहीं, कोरोना उसकी बीमारी महामारी से वो उसके ऊपर आक्रमण ना करे, उससे बचने के लिए पूरे देश के लोग अपने घर के अंदर बैठे हुए हैं। और जब देश के लोग घर के अंदर बैठे हुए हैं और मनुवादी यानी भारत सरकार में बैठे हुए जो आरएसएस और आपके बीजेपी की सरकार,
और ये लोगों ने मिलकर इस कानून को बैठकर बनाया कि ये कानून रद्द किया जाए और ये कानून लागू किया जाए। तो ये आप समाज के और देश के मजदूरों के साथ धोखा कर रहे हो, क्योंकि आपने लॉकडाउन का पालन नहीं किया। आपको ये काम भारत में नहीं करना चाहिए था। आपको कोरोना कैसे ख़त्म किया जाए, भारत के लोगों को सुरक्षित कैसे किया जाए, ये व्यवस्था करने के लिए आपको काम करना चाहिए। और आपने हम सब लोगों को घर में बिठाकर उसके विरोध में कानून बनाया। ये विरोध में कानून बनाया, मजदूर के हितैषी नहीं, आप मजदूर के दुश्मन हो। मैं ये प्रधानमंत्री को कहता हूँ कि तुम मजदूर के दुश्मन हो, तुमको अपना पद छोड़ देना चाहिए। शर्म आना चाहिए इस देश के अंदर कि आदमी तड़प रहा, मजदूर तड़प रहा है। इसलिए आपके इस मसले को हम फेल करेंगे, हम पास नहीं होने देंगे। इसलिए ये जो किताब है, जो हमने 14 पॉइंट जो है, ये 14 पॉइंट नूतन परमार जो एक लेडी है, लड़की है, जो ये इसलिए पढ़वाना जा रहा हूँ क्योंकि मेरी बेटी है, ताकि इन लोगों को पता चले कि हमारे भारत में कितने खतरनाक डायनासोर तरह जैसे लोग बैठे हुए हैं। इनके खिलाफ इनको भी पता चलना चाहिए, इसलिए मैं इनको पढ़वा रहा हूँ और ये बालिका पढ़ के आपके सामने रखेगी। श्रम कानून संशोधन अध्यादेश चलाओ अभियान। पहला, श्रमिकों को 8 घंटे के बजाय 12 घंटे काम करना होगा। इससे फैक्ट्री मालिकों को मजदूरों का शोषण करने के लिए पूरी छूट दी जाएगी। श्रमिकों संगठनों के द्वारा श्रमिकों के हक अधिकारों की आवाज उठाई जाती थी। इस एक्ट में संशोधन होने के कारण श्रमिक संगठनों को प्रभावित कर दिया गया है। कॉर्पोरेट और बिल्डर लॉबी के दबाव में आकर कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन की वजह से संकट में फंसे मजदूरों को अपने गृह राज्य में भेजने के बजाय उनको अपने राज्य में जबरन रोक कर रखना तक एक तरह से प्रवासी मजदूरों को बंधुआ मजदूर बनाकर रखना है। इसके विरोध में अध्यादेश जला रहे हैं। यह मौलिक अधिकारों के एवं मानवाधिकार के विरोध का भी मामला है। लॉकडाउन के द्वारा संकट में फंसे मजदूरों के पास पर्याप्त राशन सामग्री न पहुंचाने का भी मुद्दा है। सड़क दुर्घटना एवं भुखमरी के कारण जो प्रवासी मजदूर मारे गए हैं, उनके परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा केंद्र सरकार के द्वारा ना देना। महाराष्ट्र सरकार द्वारा SC/ST और SC/ST के छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा के मिलने वाली छात्रवृत्ति क्रिमिलेयर लगाने के विरोध में केंद्र सरकार के निजीकरण की नीति का, जिसके द्वारा आई कंपनियों का और पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर्स को बेचने का कार्यक्रम बनाया गया है। राहत के नाम पर केवल पैकेज की घोषणा करना और गरीबों के पैसे पर पूंजीपतियों को बचाने का काम करना। केंद्र सरकार ने राहत देने के बजाय केवल घोषित किया है और नाम राहत पैकेज देकर घोषित किया है। आदिवासियों की अनुसूची के विरोध में दिए गए निर्णय के विरोध में अमल के लिए केंद्र सरकार का राजी होना, यह आदिवासियों के विरोध में बहुत बड़ा षड्यंत्र है। रिजर्वेशन इन प्रमोशन के विरोध में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया और केंद्र सरकार ने यही तरीके से इसकी पैरवी नहीं की तथा उस पर अमल करने वाले केंद्र सरकार का हम विरोध करते हैं। पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर्स में जो नवरत्न कंपनियां हैं, जो भारत सरकार को सालाना लाखों करोड़ों रुपयों का इनकम देती है, उनको अपने चहेते उद्योगपतियों को बेचने के विरोध में SC/ST और OBC के ऊपर 3000 साल से मंदी का संकट छाया हुआ है, मगर उनको इस परिस्थिति से निकालने के लिए कभी भी कोई राहत पैकेज नहीं दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मजदूरों के उन मुद्दों पर सुनवाई करने से इनकार करना और केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में झूठा हलफनामा दाखिल करने की कोई भी मजदूर सड़कों पर पैदल चलकर अपने गांव में नहीं पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार ने मजदूरों के प्रति जो उपरोक्त रवैया अपनाया, उसका हम विरोध करते हैं। लॉकडाउन के मुद्दे पर 20 लाख करोड़ का पैकेज देने का झूठा प्रोपोगेंडा करना, जबकि वह पैकेज न होकर कर्जा है। केवल कर्जा ही नहीं दिया जा रहा है, बल्कि वह कर्जा वापस लेने की बात भी कही है। ये ज्ञाप जो अभी जलाया जाएगा, और ये हम लोग यहाँ से नागदा जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, और मेरा नाम रामचंद्र परमार है। मैं राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, और मैं इस नाते मजदूर पक्ष में बात करके काले कानून को, जो बनाया गया कानून को जलाने जा रहे हैं। ये हम जला रहे हैं।
पीछे ले लो। ले अंकल जी। हाँ बोल दो। मैं भी इन 14 बिंदुओं का विरोध करता हूँ और इसे जला रहा हूँ। मेरा नाम मदन लाल मोराना है और मैं इन 14 बिंदुओं का विरोध कर रहा हूँ और मैं इसे जला रहा हूँ। नहीं जल जाए, जल छोड़ो छोड़ो उसको। जय भीम।